अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक आज का है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी प्रोग्राम या सी लैंग्वेज। हमारा जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा वेरिएबल्स के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिस पे हमने जाना था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। और आज का लेक्चर भी उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है कि हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स को जो नाम असाइन किए जाते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और उनके लिए क्या रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चल के हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आया ये रूल्स हैं क्या। रूल इसमें सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1 इज वेरिएबल नेम में इंक्लूड। वेरिएबल का नाम है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। तीन तरह की चीजें हैं जो कि वेरिएबल का नाम बनाने के लिए यूज होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नंबर 1 लेटर्स, नंबर 2 नंबर्स एंड नंबर 3 अंडरस्कोर। लेटर्स हमारे पास अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। अपर केस जो जिसको हम उर्दू में बड़ी एबीसी कहते हैं और लोअर केस जिसको हम छोटी एबीसी कहते हैं। इसी तरह नंबर्स हमारे पास 0 to 9 जो डिजिट्स हैं, इशारिया वाले नहीं, सिंपल, उन नंबर्स को या डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। और इसी तरह हम थर्ड इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक रेगुलर डैश से डिफरेंट होता है। एक डैश होता है या जिसको हाइफन कहते हैं, वो बेसिकली लाइन के बीच में या सेंटर में आता है वर्टिकली, लेकिन जो हमारे पास अंडरस्कोर है वो बेसिकली सेंटर से जरा नीचे की तरफ को आता है, तो अंडरस्कोर जो है वो यूज होता है। तो अब हमारे पास लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर होते हैं। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जो वेरिएबल का नाम हम रखेंगे उसके फर्स्ट कैरेक्टर में या तो कोई लेटर आएगा, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो यानी अपर केस है या वो लोअर केस है, और या फिर अंडरस्कोर आएगा। इन दो के अलावा कोई और लेटर स्टार्ट में नहीं आ सकता या कोई भी और चीज नहीं आएगी, चाहे वो डिजिट ही क्यों ना हो। डिजिट अलाउड तो है, रूल नंबर 1 में हमने जाना कि लेटर्स, अंडरस्कोर, डिजिट तीनों चीजें वेरिएबल के नेम का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जो स्टार्ट है, जो पहला कैरेक्टर है, वो उसमें डिजिट नहीं आएगा, उसमें सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर आएंगे। मसलन यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। हमने देख सकते हैं कि मिनट्स 5 हमारे पास एक वेरिएबल नेम है। तो क्या ये दुरुस्त नेम है? जी, ये दुरुस्त नेम है क्योंकि इसके स्टार्ट में लेटर है और इसके अंदर कहीं सारे जितने भी करेक्टर्स हैं वो या तो लेटर्स हैं या फिर वो डिजिट्स हैं, अंडरस्कोर भी नहीं है। सेकंड इज अंडरस्कोर होम। अब इसमें क्या ये वैलिड है? जी, ग्रीन कलर हमने इसलिए रखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ग्रीन कलर मींस ये वैलिड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या अंडरस्कोर स्टार्ट में आ सकता है? जी, रूल नंबर 2 में हमने भी जाना कि स्टार्ट में लेटर या अंडरस्कोर आ सकता है, और इसके अलावा बाकी जो इसके अंदर करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स हैं। इसी तरह केजी है, उसमें स्टार्ट में एक लेटर है और केजी में टोटल 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स। तो इट मींस ये तीनों वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। अब हमारे पास ये कुछ और वेरिएबल नेम्स हैं, इन्हीं के रेप्लिकास हैं ऑलमोस्ट। मिनट्स 5 में हमने क्या किया, वो जो 5 था उसको हम लास्ट की बजाय फर्स्ट पे ले गए हैं। तो फर्स्ट में चूंकि लेटर या अंडरस्कोर आ सकता है, डिजिट नहीं आ सकता, तो अब वही वेरिएबल नेम, उसके टोटल कैरेक्टर्स उसके अंदर वही हैं, लेकिन तरतीब चेंज जब हमने की है तो उसमें जो स्टार्ट में जो 5 आया है तो उसकी वजह से रूल नंबर 2 फॉलो नहीं हो रहा और ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। इसी तरह जो होम है वो भी एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है क्योंकि स्टार्ट में ना तो अंडरस्कोर है ना ही एक करेक्टर है, यानी ना तो अपर केस करेक्टर है ना लोअर केस करेक्टर है। इनसे हटके कोई करेक्टर है तो वो भी वैलिड नहीं है। इसी तरह केजी में भी 9 केजी है जो कि इनवैलिड है क्योंकि स्टार्ट में एक हमारे पास डिजिट आ गया है। सो ये था रूल नंबर 2। 2 रूल्स हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। ब्लैंक स्पेस मींस, इसको वाइट स्पेस भी कहते हैं, जो करेक्टर से ये जो शिफ्ट का बटन, ये जो स्पेस का बटन होता है, बड़ा सा बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर लास्ट रो में,
ये बटन जब हम दबाते हैं तो एक ब्लैंक स्पेस टाइप हो जाती है, तो ये स्पेस अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम में। जिस तरह अभी रूल नंबर 2 के दौरान हमने ये 3 एग्जांपल्स देखी थी एक वैलिड वेरिएबल नेम की। अब अगर इनके अंदर ब्लैंक स्पेस ऐड कर दी जाए तो ये इनवैलिड बन जाएंगे। जिस तरह मिनट्स 5 के अंदर हमने 5 और मिनट्स के बीच में स्पेस ऐड की है तो उससे ये इनवैलिड हो गया है। इसी तरह अंडरस्कोर होम भी इनवैलिड हो गया क्योंकि अंडरस्कोर और होम के बीच में स्पेस आ गई है। इसी तरह केजी भी इनवैलिड नेम बन गया है बिकॉज देयर इज अ स्पेस, वाइट स्पेस और ब्लैंक स्पेस बिटवीन के एंड जी कैरेक्टर्स। सो रूल नंबर 3 इज कि हम ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। रूल नंबर 4, अपर केस लोअर केस दोनों तरह के कैरेक्टर्स अलाउड हैं, लेकिन सी के लिए ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम देख सकते हैं कि मिनट्स अंडरस्कोर होम और मार्क्स में एम कैपिटल है, ये 3 हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं जो कि वैलिड नेम्स हैं। अब इन्हीं को हमने अगर चेंज कर दिया जाए, अब मिनट्स को हमने पूरे के पूरे अल्फाज को, सारे कैरेक्टर्स को हमने अपर केस कर दिया है, तो अब भी ये वैलिड है, लेकिन जो लोअर केस वाला मिनट्स वेरिएबल नेम है और जो अपर केस वाला मिनट्स वेरिएबल नेम है ये सेम नहीं है। अब ये दो डिफरेंट वेरिएबल नेम बन गए हैं क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस और लोअर केस दो डिफरेंट चीजें शुमार होती हैं। इसी तरह होम में भी हम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में होम लोअर केस में लिखा है और सेकंड एग्जांपल में अपर केस में। इसी तरह मार्क्स में हमने जो फर्स्ट वेरिएबल मार्क्स का है उसके अंदर हमने एम कैपिटल रखा है, जबकि सेकंड एग्जांपल में मार्क्स में फर्स्ट कैरेक्टर एम को लोअर केस में कर दिया और बाकी सारे अपर केस में। तो ये सारे के सारे वेरिएबल नेम्स हैं तो वैलिड, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मिनट्स को स्मॉल केस के अंदर वेरिएबल नेम रखें और नीचे हम उसको अपर केस के साथ यूज करना चाहें तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हम जिन अपर केस या लोअर केस जिस तरह के केस के अंदर उसका वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, हमें आगे यूज भी उसको उसी तरह के लेटर्स और उसी केस के अंदर करना पड़ेगा। रूल नंबर 5, स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो वेरिएबल के नेम में अलाउड नहीं हैं। यानी स्पेशल सिंबल जो कीबोर्ड पे काफी सारी स्पेशल सिंबल्स होती हैं जिनमें से कुछ स्क्रीन पे भी लिखी गई हैं, @ है, हैश है, डॉलर है, एंड है, स्टार है, डॉट है, तो ये सारी की सारी स्पेशल सिंबल्स और इसके अलावा भी जो हैं वो अलाउड नहीं है। मसलन हमारे पास कॉस्ट और टोटल दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इनमें अगर हमने कहीं पे भी, चाहे वो स्टार्ट है, चाहे वो इन बिटवीन है या सेंटर है, या चाहे वो लास्ट पे है, कहीं पे भी अगर हम स्पेशल सिंबल ऐड कर देंगे तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं होगा और हमें स्पेशल सिंबल्स को अपने वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करना। सो दिस वाज रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। सी में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी तादाद 32 है, जिनको सी में पहले से डिफाइन कर दिया गया है, तो हम उनको अपने वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते, चाहे वो वैलिड ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें इंट, वाइल, फॉर, ये 3 नेम्स लिखे गए हैं, तीनों वैलिड नेम्स हैं क्योंकि इंट में भी ये लेटर्स पे मुश्तमिल है, ये नेम, वाइल भी लेटर्स पे मुश्तमिल है, फॉर भी लेटर्स पे मुश्तमिल है और ये सारे के सारे रूल्स को फॉलो भी कर रहा है। ना इसमें ब्लैंक स्पेस है, ना इसमें स्पेशल करैक्टर है, ना इसका स्टार्ट जो है वो किसी डिजिट या किसी और चीज से हो रहा है, तो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, बट इसके बावजूद ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सी के अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, इसलिए हम इनको यूज नहीं कर सकते। सो दिस वाज रूल नंबर 6। रूल नंबर 7, Rule number 7 states that the length of a variable cannot be greater than 31 characters. तो
31 कैरेक्टर से ज्यादा वेरिएबल का नेम बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो 31 से ज्यादा जितने कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे। मसलन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल में एक वेरिएबल नेम लिया है जो कि काफी ज्यादा कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेरिएबल नेम की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है या इंट है, और इसका जो नेम है वो है वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो अब ये काफी बड़ा नेम है जिसकी लेंथ 31 से ज्यादा है, तो टोटल इसकी लेंथ है 47 कैरेक्टर्स। तो अब जब इस तरह का अगर आप वेरिएबल नेम यूज करेंगे तो कंपाइलर इसके ऊपर आपको स्टॉप नहीं करेगा, ना ही वो एरर देगा, लेकिन वो जो 31 के बाद वाले कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर देगा। तो अब किस तरह से होगा, एक्चुअल में ये वेरिएबल का नेम बन जाएगा, लास्ट में आप देख सकते हैं कि जो 16 कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, और सब्जेक्ट के लास्ट में जो सी तक है वहां तक हमारा ये वेरिएबल बन जाएगा। लास्ट वाले जो यहाँ पे जो एक डिफरेंट कलर के अंदर मौजूद हैं जो कि ग्रीन नहीं है वो वाले इग्नोर हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे 31 कैरेक्टर्स वो वेरिएबल का नेम बन जाएगा। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 8। एक किसी भी वेरिएबल को हम पूरे प्रोग्राम में किसी एक डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद उसको ना तो फिर से डिक्लेयर किया जा सकता है ना ही उसकी डेटा टाइप चेंज की जा सकती है। मसलन हमने जहां पे दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, एक एज के नाम का वेरिएबल है और दूसरा ग्रेड के नाम का वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। तो अब अगर हम एज की डाटा टाइप प्रोग्राम में कहीं पे भी जाके दोबारा फिर से चेंज करना चाहें, यानी उसको फ्लोट करना चाहें, या ग्रेड को एक और डाटा टाइप है स्ट्रिंग है और इसमें चेंज करना चाहें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पे कंपाइलर हमें एरर देगा और वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देगा जब तक हम इन स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम में से रिमूव नहीं करेंगे। तो टोटल हमने अभी तक 8 रूल्स कवर किए हैं, और ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ आने चाहिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये रूल्स फॉलो करने का फायदा क्या है। तो देखें, जो सी के अंदर वेरिएबल का नेम होता है उसको मीनिंगफुल भी होना चाहिए और उसको रीडेबल होना चाहिए, कि प्रोग्राम देख के वेरिएबल का नाम पढ़ते साथ ही हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका पर्पस क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इट मीन्स के वेरिएबल्स के नेम जो हैं वो प्रॉपर रूल्स को और ऑर्डर को फॉलो करते हुए नहीं रखे गए हैं। और यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके वेरिएबल का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है तो आप हर वर्ड को कैपिटलाइज कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम है माय फोन नंबर। अब ये इतना रीडेबल नहीं है। अगर इसको हम चेंज करके इस तरह से कर दें माय फोन नंबर, ये 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है माय फोन नंबर। अब तीनों वर्ड्स के पहले कैरेक्टर को हमने कैपिटलाइज कर दिया है। अब ये माय फोन नंबर वेरिएबल है। अब ये जो इससे पहले जिसमें हमने कैपिटलाइज नहीं किया हुआ उस नाम की निस्बत ये वाला नाम बहुत ज्यादा रीडेबल भी है और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल भी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक प्रोग्राम को एक काफी अरसे बाद भी अगर मॉडिफाई करना चाहें तो फिर आपको उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर कंफ्यूजन आपको नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतने ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे और फिर उतना बेसिकली आपको उनको जितना ज्यादा अरसा गुजर जाएगा या जितना लेट मॉडिफाई करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग लेना आपको फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर से प्रोग्राम को बहुत टाइम लगाकर समझना पड़ेगा। तो इसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने आज वेरिएबल नेमिंग के रूल्स जाने जिनको सी के अंदर फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट करेगा जिसको फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और फिर हमने ये भी जाना कि वेरिएबल नेम का मीनिंगफुल होना और रीडेबल होना कितना ज़रूरी है, जो कि हमें प्रोग्राम डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें। हम एज सुन एज पॉसिबल वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। थैंक यू।